नहीं, वर्टिकल होता है वो। वर्टिकल होता है ना वो। हॉरिजॉन्टल ये होता है। सीधा रख लेना। थम्स अप कर देना। नमस्कार, सुप्रभात। मैं राहुल सिंह, रीजनल कैंपेन मैनेजर, अरावली, जयपुर। आप सभी भारतवर्ष के सभी किसान भाइयों का इस और जयपुर के किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बायर सेमिनिस कंपनी की फेसबुक लाइव इवेंट में उपस्थित हैं। मेरे सहयोगी डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी, मार्केट डेवलपमेंट मैनेजर राजस्थान के, आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। किसान भाइयों, आज हम यहाँ जो उपस्थित हुए हैं उसका मुख्य विषय है टमाटर की अग्रिम बुवाई और अच्छी उपज के लिए, उसकी चर्चा के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। बायर सेमिनिस कंपनी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। भारतवर्ष में यह कंपनी 125 साल से ज्यादा वर्ष पूरे कर चुकी है। यह कंपनी मुख्यतः तीन क्षेत्रों में काम करती है: लाइफ साइंस, फार्मास्यूटिकल्स एवं कृषि के उत्पादों के लिए। अब हम कृषि के उत्पादों की बात करते हैं। बायर सेमिनिस कंपनी के जो टमाटर है, एक संकर किस्म है, बहुत उन्नत संकर किस्म है, जो कि भारतवर्ष के किसानों की पहली पसंद बना हुआ है। वह टमाटर है अभिलाष टमाटर। जैसे कि किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं, अभिलाष टमाटर बरसात के समय बिजाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सबसे उन्नत किस्म है। यह टमाटर की मुख्य विशेषता यह है कि यह 65 से 70 दिन में, रोपाई के 65 से 70 दिन में पहली तोड़ाई पर यह टमाटर आता है। इस टमाटर का औसत वजन 90 से 110 ग्राम के बीच में रहता है। 190 से 110 ग्राम के बीच में रहता है। और मुख्यतः यह ब्लाइट के प्रति सबसे सहनशील किस्म है। इसका मुख्य किसानों को फायदा यह मिलता है कि पछेती झुलसा रोग के प्रति सबसे ज्यादा सहनशील होने की वजह से उन्हें ज्यादा उपज मिलती है और लंबे समय तक चलने वाली यह एक उन्नत किस्म है। जबकि इसमें रोगों के प्रति सबसे ज्यादा सहनशील रहने की क्षमता है। इसका फायदा यह मिलता है कि हमें ज्यादा उपज मिलती है, ज्यादा तोड़ाई तक जाते हैं। यह मजबूत व ठोस फल प्रदान करने वाली एकमात्र किस्म है जो कि पाले को सहन करते हुए आगे बढ़ती है, जिससे कि किसान को ज्यादा उपज के संग संग ज्यादा मुनाफा होता है। बायर सेमिनिस का उद्देश्य है कि किसानों की प्रगति का साथी बनना। उसमें अभिलाष सबसे आगे रहने वाली किस्म है। इसकी और आगे चर्चा करते हुए मैं अपने कलीग डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वह आए और किसानों को इसके बारे में और ज्यादा, जैसे कि किसानों के कीटनाशक, उनके लिए कैसे बचाव करना है, क्या फर्टिगेशन देना है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा इससे उपज ले पाए। डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह लाइव सेशन इसलिए रखा गया है ताकि हम बायर सेमिनिस का एक परिचय जान सकें, हम वहाँ के अपने हाइब्रिड्स के बारे में, हमारे टमाटर के हाइब्रिड्स के बारे में जान सकें, हम ये जान सकें कि टमाटर की खेती कैसे की जाती है, क्योंकि किसान भाई टमाटर की बहुत अच्छी राजस्थान में खेती करते हैं, विश्व भर में करते हैं, भारतवर्ष में करते हैं। लेकिन टमाटर की खेती के विषय में कुछ चीजें हर वर्ष जो है अपडेट होती हैं। उन चीजों को लेकर हम आज स्वयं टमाटर के इस खेती के इस फील्ड पे आए हैं, खेत पर आए हैं। हमारे साथ किसान भाई भी हैं, तो हम जानेंगे कि टमाटर की खेती जब बरसात में की जाती है तो उसके मुख्य हाइब्रिड या मुख्य संकर किस्में कौन कौन सी हैं। सेमिनिस की यदि बात की जाए, बायर सेमिनिस की, हमारे अपने हाइब्रिड्स की बात की जाए, तो सबसे जो उत्तम हाइब्रिड है, जो उन्नत किस्म है, जो उन्नत संकर किस्म है बरसात के समय में बिजाई के रूप में, वो है अभिलाष। अभिलाष भारतवर्ष में इसकी खेती की जाती है, मुख्यतः राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, विभिन्न राज्यों में अभिलाष की खेती इसलिए की जाती है क्योंकि अभिलाष अपनी जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके लिए विश्व भर में सुप्रसिद्ध है। मैं हमारे सभी कलीग्स की तरफ से आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम
यहाँ पर इस खेत पर आए हैं। आज हम जानेंगे कि टमाटर की खेती कैसे करते हैं। आज हम जानेंगे कि अभिलाष की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं और इसकी खेती क्यों की जानी चाहिए। तो अगर हम अभिलाष की बात करें तो सेमनीस के अंदर बहुत से तरीके के टमाटर होते हैं। एक होता है टमाटर जो लंबे आकार में अंडाकार आकार में होता है। एक होता है टमाटर जो बरसात में लाल होकर गोल आकार में लगाया जाता है, जिसका राहुल जी ने संपूर्ण परिचय दिया कि वो 90 से 110 ग्राम का होता है। एक टमाटर होता है बेल वाला। ये 3 तरीके किस्म के टमाटर होते हैं। अब बरसात में गोल टमाटर की यदि बात करते हैं तो सबसे उत्तम जो किस्म है, संकर किस्म है, उसका नाम है अभिलाष। अभिलाष विश्व भर के और राजस्थान के किसान इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन सभी किसानों को मुख्यतया उसकी सारी विशेषताओं के बारे में बहुत अच्छे से उनको उसका परिचय है। हम यहाँ पर उसी चीज को दोहराना चाहेंगे और हम अपने किसान भाइयों को उसके जो खाद सामग्री लगती है उसकी, या फर्टिलाइजर्स लगते हैं उसके, जो केमिकल रासायनिक फर्टिलाइजर्स लगते हैं, या फिर उसकी टमाटर के रोकथाम के लिए जो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उनके विषय में क्रमबद्ध तरीके से बात करेंगे। पहले मैं शुरू करता हूं टमाटर की विशेषताएं। टमाटर अभिलाष की विशेषताएं। अभिलाष की ये विशेषताएं है कि यदि आप टमाटर, एक तो इसका जो स्विंग विंडो होता है कि कौन से मंथ से लेके कौन से मंथ तक हम इसकी बुआई कर सकते हैं ताकि हमको ज्यादा उपज मिले। तो टमाटर में अभिलाष की खेती हम मई के आखिरी महीने से शुरू करेंगे और हम आपका सितंबर 15 तारीख तक इसकी बहुत आराम से इसकी खेती कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन खेती करने के तरीके, जैसा कि आप सभी जानते हैं, खेती करने के तरीके हम थोड़ा सा हर वर्ष बदलें, क्योंकि कीट, रसायन और ये हर साल नई नई किस्में, नई नई चीजें आ रही हैं। बायर सेमनीस एक ऐसी कंपनी है, या बायर हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट एक इतना बड़ा विश्वव्यापी डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हर साल नए प्रोडक्ट, नए केमिकल्स, नए रसायन, नए तकनीक आती रहती है। इससे ये फायदा है कि हम नए नए रोगों को बहुत ही कम समय में ही रोकथाम कर सकते हैं उसकी। तो इसके बाद यदि हम बात करें टमाटर की, अभिलाष की, अभिलाष एक ऐसी किस्म है जो जब पाले की अवस्था आती है, जब यहाँ पे खूब सारा फॉग पड़ता है, कोहरा पड़ता है, उस अवस्था में जब सभी टमाटर ब्लाइट के या कोहरे से जलने लगते हैं, उनकी पत्तियां जलने लगती हैं, उनके टमाटर पे ब्लाइट का प्रॉब्लम आ जाता है, बीमारियां आ जाती हैं, उस समय ये टमाटर फिर से दोबारा से फुटान लेता है। क्योंकि जब सभी टमाटर नवंबर अक्टूबर आते आते अपनी पहली तुलाई तक आते आते और उसमें जलने की समस्याएं आती हैं, ब्लाइट की समस्याएं आती हैं, लेट ब्लाइट जिसे पछेसी झुलसा कहते हैं, अगेती झुलसा कहते हैं, तो इन सब समस्याओं के बाद टमाटर जब एक साथ निकलता है वो है अभिलाष। दोबारा से फुटान पड़ने की अतीव्र क्षमता के लिए अभिलाष विश्वव्यापी जाना जाता है। ये लगभग 120 देशों में लगता है। इस टमाटर की और मुख्य विशेषताएं हैं कि एक तो दोबारा फुटान लेना ताकि वो लंबे समय तक चले, दोबारा 90 से 110 ग्राम का एक यूनिफॉर्म समान तरीके से इसका साइज आता है, गोल आता है, प्लस इसका कलर जो रेड आता है, प्लस किसान भाई जब लंबे समय तक तोड़ते हैं तो मंडी में जब जाता है ये, तो उसके अच्छे रेट मिलते हैं। अगर अभिलाष की हम बात करें या टमाटर की खेती के बारे में बात करें तो हम बात करना चाहेंगे, एक तो टमाटर को शुरू से कैसे लगाएं। एक तो जब आप किसान भाई की बीज का क्रय करते हैं, बीज का क्रय करने के बाद कुछ किसान भाई बेड बनाकर सॉइल का, मिट्टी का, उसको खेत में बीज डालते हैं। एक किसान भाई आते हैं उसका पोटेज खरीदते हैं, पोटेज खरीदने के बाद उसकी सीड की, बीज की बुआई करते हैं उसमें, जिसमें उनकी सीखते हैं सीड की बुआई, क्योंकि हमारे सभी बीज एक अच्छे फंजीसाइड से पहले से ही ट्रीटेड होते हैं, उनका उपचार हुआ रहता है एक अच्छे फफूंदनाशी से। इसलिए सीड से, बीज से या मृदा से पैदा होने वाली कोई भी बीमारी हमारे बीज को प्रभावित नहीं करती है, ना कि उसको नुकसान नहीं करती है। आप ऐसा ना सोचें कि हमारे बीज जर्मिनेशन में बिल्कुल भी कम आएंगे, बिल्कुल भी कम नहीं आते हैं। यही एक मुख्य कारण है कि अभिलाष की 90 से 95% जर्मिनेशन है। उसके बाद मैं किसान भाइयों को, अगर इसमें तकनीक का एक अपडेट किया जाए तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे सभी किसान भाई जैसा कि करते भी हैं, बीज के उपचार के बाद हम जब सीडलिंग लगाते हैं, हम जब बीज की बुआई करते हैं और जैसे ही वो 5-7 दिनों की सीडलिंग होती है, हम एक बीज उपचार के लिए, उसमें सीडलिंग उपचार के लिए, मिट्टी के उपचार के लिए एलियट का इस्तेमाल करते हैं। तो एलियट हमारे बायर क्रॉप प्रोटेक्शन डिवीजन में एक फंजीसाइड है, फफूंदनाशी है। उसका इस्तेमाल करके हमको लाभ क्या मिलेगा?
तो एक तो जब आप रोपाई करोगे उस समय एक बीमारी आती है डैंपिंग ऑफ करके। डैंपिंग ऑफ की बीमारी की अवस्था में सीडलिंग जो है, बायर का जो अभिलाष का पौध है, पौध की जड़ों में जो है बीमारियां आ जाती हैं, ताकि वो टूट के कट के गिर जाती है, गलन की समस्या आ जाती है, वो उसकी जड़ों में ही आती है। डैंपिंग ऑफ की बीमारी उसकी जड़ों में ही आती है। इसलिए हम एलियट से उसकी ड्रेंचिंग करते हैं। ड्रेंचिंग मतलब कि हम उसकी जड़ों को वो फफूंदनाशी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पिलाते हैं। तो उसकी फफूंदनाशी जब उसकी जड़ों में जाता है तो उसकी जड़ें बच जाती हैं और हमारा जर्मिनेशन निरंतर होता रहता है, सीडलिंग बराबर बढ़ती रहती है। सीडलिंग बराबर बढ़ती रहेगी। आपसे सबसे अच्छी अवस्था जो है एक सीडलिंग को, एक पौध को रोपाई करने के लिए, वो है 25 से 30 दिन की। इस बीच आपका पौध किसी भी अवस्था में रोपाई खेत में हो जानी चाहिए। खेत में रोपाई कैसे करेंगे आप? जब आप बेड बनाएंगे तो लगभग कुछ किसान भाई यहाँ पे अलग करते हैं, जैसे कुछ लोग पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर लेते हैं, कुछ 30 सेंटीमीटर लेते हैं। हाँ, 30 से 35 40 सेंटीमीटर पौध से पौध और रो की 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है और आपके पौधे को रोपाई करनी है। इससे पहले मेरा एक और निवेदन होगा, जैसा कि ये एक तकनीक है जिसे कहते हैं रूट डिप मेथड। इसमें जड़ों को फफूंदनाशी में भिगोकर 2-4 सेकंड के लिए, उसके बाद हमारे जो लेबर बंधु होते हैं उनसे रोपाई करवानी चाहिए। इसका क्या फायदा होता है कि जब सारे ही पौधे किसी फफूंदनाशी में, एक अच्छे फफूंदनाशी में जब डिप होंगे उसकी जड़ें, तो जब आपका पौधा जमीन में जाएगा, खेत में जाएगा, तब उसमें जड़ से या मिट्टी से जो सॉइल बॉर्न या सीड बॉर्न डिजीज होती है, बीमारी होती है, उससे आपको संपूर्ण राहत मिलेगी और लगभग 35-40 दिन तक कोई भी फफूंदनाशी जो जड़ों के लिए दिया जाता है वो देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद जब पौधा हमारा सीडलिंग हमारी पौध में ट्रांसफर रोपाई होने के बाद ग्रोथ करने लगे, उस समय हमको नाइट्रोजन और डाई अमोनियम फास्फेट, यूरिया और डाई अमोनियम फास्फेट, आप ध्यान दें डीएपी में, डाई अमोनियम फास्फेट में ऑलरेडी पहले से ही नाइट्रोजन की मात्रा है, इसलिए आप यूरिया का सेवन कम करें, यूरिया का इस्तेमाल कम करें। अब आपको कितना डालना है? लगभग 8 से 10 किलो प्रति एकड़ यूरिया का इस्तेमाल करना है और लगभग 5 से 7 किलो डीएपी का प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है, क्योंकि पौधा अभी आपका 10 से 15 दिन का रोपाई के बाद है। अब डीएपी में क्या तत्व हैं हमको ये जानना पड़ेगा। तो हम इस फर्टिगेशन को, इस केमिकल्स को हम आपको विस्तार रूप में और बताएंगे। इसके पहले मैं स्थानांतरित करूंगा राहुल जी को, पुनः आमंत्रित करूंगा कि वो आगे की चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, आजकल एक समस्या आने लगी है, किसान भाई बोलते हैं कि भैया उपज बढ़नी चाहिए। जी, उपज बढ़नी चाहिए, उसके लिए हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि जो उपज बढ़े? जी, तो उसमें क्या है कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था, उपज बढ़ाने के लिए एक तो खुद हाइब्रिड की ही इतनी पोटेंशियल, इतनी कैपेसिटी, इतनी क्षमता होती है कि उसको उपज कितना देना है। लेकिन हाँ, बढ़ाने के लिए हम कुछ तैयारियां करते हैं, कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ हमारे दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, इससे उपज बढ़े। इस अवस्था में अगर फर्टिलाइजर्स की बात की जाए तो जैसे मैं बात कर रहा था कि आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटाश और इनका जिंक का इस्तेमाल करना है। आपको एक एक करके सभी तत्वों का इस्तेमाल कैसे करना है और उनका क्या मुख्य काम है पौधे के किस भाग पे, ये आपको जानना पड़ेगा। तो मैं आपको जैसे 4 हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो सूक्ष्म अणु होती हैं, और जो 12 हमारे मुख्य अणु होते हैं, बृहद अणु, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन हम सारे की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे लगभग 6 तत्वों की, और जो 2-2 लाइन में उनका हम आपको विस्तार बताते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों क्या होता है, नाइट्रोजन जो आपको यूरिया से भी मिलता है, नाइट्रोजन जो आपको डीएपी से भी मिलता है। वो नाइट्रोजन की अवस्था में नाइट्रोजन का काम क्या है? अब नाइट्रोजन के सिर्फ 2 काम है। नाइट्रोजन का काम है एक तो पौधे को ग्रीन रहना, हरियाली रखना, पौधा हरा भरा कैसे रहेगा, ये काम है नाइट्रोजन का, जो साफ। दूसरा, नाइट्रोजन का क्या काम है? ग्रोथ, जब आपका पौध ग्रोथ करता है, ये काम है नाइट्रोजन का। ये 2 मुख्य कारण है नाइट्रोजन को डालने के। नाइट्रोजन डाला जाता है तो पौधा आपका ग्रोथ करता है, प्लस उसमें हरियाली, ग्रीनरी बनी रहती है। अगर साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से बात करने तो एक अणु होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है कि पौधे को भोजन बनाने में मदद करता है, ये उसकी मात्रा बढ़ती है, इसलिए पौधा हमारा हरा भरा होता है। दूसरी, फास्फोरस का क्या काम है? फास्फोरस का पौधे पर सीधा काम है उसकी जड़ों को बनाना,
रूट डेवलपमेंट, जड़ों को बनाना। जब जड़ें बनेंगी, जड़ें स्वस्थ रहेंगी, तो जो भी फर्टिलाइजर, खाद, पानी, गोबर की खाद आपने तत्वों को दिया है अपने खेत में, वो पौधा पूर्णतः अवशोषित करेगा अपने और अपना भोजन बनाएगा। ये रहा फास्फोरस का काम की रूट डेवलपमेंट, पौधों की जड़ों को बनाना। तीसरा हमारा घटक कौन सा है? एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। पोटाश का काम सीधा सीधा फलों के ऊपर आता है। फलों को कैसा आकार लेना है, फलों का रंग कैसा होना है, फल कब बनने हैं, फलों को कितना उसमें शर्करा परिसंचरण मतलब शुगर ट्रांसपोर्टेशन होना है, ये काम है पोटाश का। पोटाश इसमें मदद करता है कि पौधों में आपके फल की फ्रूटिंग कैसी होगी, फल का साइज कैसा होगा, फल का कलर कैसा होगा, फल का शेप कैसा होगा, जैसा हाइब्रिड का शेप हो ऐसा ही हो, ये काम है पोटाश का। पोटाश का काम सीधा सीधा फलों के ऊपर है। दूसरा, चौथा सबसे मुख्य अणु है सल्फर। सल्फर क्या है कि 2014-15 तक सल्फर जो है मुख्य अणु में सम्मिलित नहीं था, लेकिन अब ये बृहद अणु में सम्मिलित है। और सल्फर का सबसे बड़ा काम है रंग, कलर, टेस्ट, स्वाद और स्मेल, सुगंध। ये सारी तीनों चीजें सल्फर से आती हैं। अगर आपका नाइट्रोजन हरियाली करता है, सल्फर का भी काम है ग्रीनरी प्रदान करना। प्लस आपका जो कलर आता है पौधे में, फल में, टमाटर का कलर लाल होना है, ये भी काम है सल्फर का। सल्फर का एक और मुख्य काम है, जब आप टमाटर की खेती बरसात में करते हो, नवंबर दिसंबर की ठंडियां आती हैं, यदि आप सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो खेत में गर्माहट बनी रहती है। गर्माहट बनी रहने से क्या होगा? ठंड नहीं लगेगी आपके खेतों को, पौधे को ठंड का और ओस का और कोहरे का प्रभाव कम होगा, पहली चीज। प्लस आपको पाले से बचाएगा। तीसरा, स्मेल, कलर, टेस्ट, सुगंध, ये सब सल्फर के काम है। पांचवा मुख्य है आपका बोरॉन। बहुत ही, जो आपका प्रश्न था राहुल जी कि पौधे में फल की उत्पत्ति और कैसे की जाए, उसकी उपज और कैसे ली जाए, बोरॉन एक मुख्य कारक है। बोरॉन क्या करता है कि फलों में निषेचन की क्रिया को बढ़ा देता है, मेल और फीमेल की निषेचन की क्रिया को बढ़ा देता है, ताकि टमाटर ज्यादा से ज्यादा बने, फूलों की संख्या ज्यादा हो, फूल ड्रॉप ना हो, फल उसके गिरे ना, फल उसके सड़े ना, फलों का आकार कैसा हो, प्लस लाल कैसे हो, ये आपके सारे काम एक बोरॉन से होता है। आपकी उपज यदि आपको 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ मिलता है, तो आपको बोरॉन डालने से शायद 34 से 35 क्विंटल तक मिलने की पूरे आशाएं रहेंगी। ठीक है, आपको इन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, बोरॉन, इन सब का इस्तेमाल करना है। प्लस आपको कैल्शियम का इस्तेमाल करना है। तो आप कैल्शियम का इस्तेमाल करने के साथ आप ये ध्यान दें कि उस समय अवस्था में पानी की मात्रा, इरिगेशन, सिंचाई थोड़ी कम रखें। फिर आप कैल्शियम का इस्तेमाल फलों के ऊपर करें, पौधे के ऊपर करें। इससे क्या फायदा होगा? फ्रूट में क्रैकिंग आती है कभी कभी, तो फ्रूट क्रैकिंग आपकी रुक जाएगी। जी राहुल जी। जैसे कि आज हम फेसबुक लाइव अभिलाष शंकर किस्म को दिखा रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि इस कैमरे को करंट स्थिति में जो हमारा वर्तमान में प्लॉट है उसकी तरफ लेके चले, और डॉक्टर आशुतोष जी से अनुरोध करूंगा कि आप इधर आए। आज हम ये जो खड़े हैं जयपुर के सोहाना गांव में, इसमें आप देख सकते हैं ये अभिलाष का ये प्लॉट है, और यह प्लॉट 13 जुलाई को इन्होंने इसमें पौध रोपण की थी, और यह सितंबर से तोड़ाई पे आ चुका है, 13 सितंबर से तोड़ाई पे आ चुका है। और आप इसकी स्थिति आप देख सकते हैं, आप अभी भी यह प्लॉट भरपूर, इसमें पुनर्जीवित होने की क्षमता, जो हम बता रहे थे किसानों को, पाला सहन करने की क्षमता, और दोबारा इसमें तोड़ाई की स्थिति चालू हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं अभी भी इसमें भरपूर मात्रा माल लगा हुआ है और एक समान फल के आकार है। अधिकतर किसानों को क्या समस्या जाती है कि तोड़ाई दर तोड़ाई उनका साइज छोटे होते जाते हैं। अभिलाष की एक और मुख्य विशेषता है कि पहली तोड़ाई से लेके आखिरी तोड़ाई तक एक समान फल आपको दिखाई देंगे। आप जैसे इधर देखेंगे, इधर भी उतना ही तोड़ाई तक जाएगा यह प्लॉट। और हमारे जो किसान बंधु हैं, मैं उनको भी मंच पे बुलाना चाहूंगा कि वो अपना परिचय दें, और उनको अभिलाष कैसा लगा, क्या लगा, उसके बारे में वो हमारे सभी किसान भाइयों को जो भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं उन सबको यह बताएं। जी, मेरा नाम साधुराम कारेल, ग्राम सुराना,
तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर से बिलोंग करते हैं। ये मैंने अभिलाष टमाटर 13 जुलाई को बोया था और ये 14-15 सितंबर। इसमें अभी कब तक आप तोड़ाई और लेंगे? ये तो चलता ही रहेगा जब तक इसको पाला नहीं मारेगा, जब तक ये चलता ही रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। अच्छा, जैसे आप कितने सालों से टमाटर की खेती कर रहे हैं? हमें हमारे पापा जी से कर रहे हैं, अंदाजा नहीं 30 साल से पहले से चल रहा था, 20-25 साल के और लगभग। आप अभिलाष की खेती कितने सालों से कर रहे हैं? अभिलाष की खेती कर रहे हैं मैंने 5-4 साल से। 5-4 सालों से। तो आपका कहना है कि अभी जैसे पाली की अवस्था पड़ रही है जी, और इस अवस्था में भी आप कह रहे हैं कि अभी निरंतर इसकी तुड़ाई करते रहेंगे, इसकी निरंतर तुड़ाई चलती रहेगी जब तक इसको पाला नहीं मारेगा। पाला नहीं मारेगा। जी। तो आपको अभी लग रहा है कि सारी टमाटर लगभग और भी कंपनियों के जो है वो खत्म हो रहे हैं पाले में? हाँ हाँ जी, खत्म हो रहे हैं, वो लगभग खत्म में से ही हो रहे हैं। जैसे इसको पाला मार जाएगा बस फिर वो खत्म है। तो अभी इस पे जैसे फुटान दोबारा पड़ रही है तो हाँ। इसमें निरंतर फूलिंग फलन बनता रहेगा। हाँ, ये इसमें फूल अच्छा बनता है और फल भी एक साइज रहता है। तो जैसा हम यहाँ पे टमाटर को देख सकते हैं, हाँ जी, आपको इसको ठोसपन कैसा लगता है, आपको साइज कैसा लगता है वो बताइए। बहुत अच्छा साइज इसका। जैसे व्यापारी ले जाता है ना दूर तक, तो इसकी जो बेचते हैं वो भी 3-4 दिन तक अच्छा ठोस का ठोस बना रहता है, ये पलपना नहीं होता बिल्कुल। जी ठीक। तो हमारे किसान भाई का यहाँ पे कहना है कि इसका जो फल का आकार है ये इनको बहुत पसंद आता है, इसमें दोबारा से फुटान पड़ती है, ये सबसे अच्छी जो है इसकी यूएसपी कह सकते हैं, जो मुख्यतया है, मुख्य बात है नहीं कि डॉक्टर, ये सबसे ही मुख्य चीज अच्छा। है अभिलाष की। अगर हम बात बोलेंगे, पुनः जीवित होना, पुनः फलन क्षमता देना, यह इसकी मुख्य विशेषता है। इससे किसान को सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है या लाभ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, जैसे कि इन्होंने 14 जुलाई को यह रोपण किया था। अधिकतर टमाटर नवंबर 30 दिन 45 दिन, जो 60 दिन बाद तोड़ाई पे आते हैं, उसके 30 दिन या 35 दिन बाद खत्म होने लगते हैं। यह एकमात्र अभिलाष एक ऐसा टमाटर है जो कि दोबारा चालू होता है, दोबारा फुटान होती है। उससे होता क्या है कि किसान को ज्यादा उपज मिलती है। आप जैसे देखेंगे कि हम कहते हैं अभिलाष का वादा हर तोड़ाई पर ज्यादा, वो इसीलिए है क्योंकि इसमें पुनः जीवित होने की क्षमता, पुनः फलन क्षमता देना और एक समान साइज फल रहना, यह सबसे बड़ी चीज है इस अभिलाष की। उससे क्या होता है, किसान को लंबे समय तक तोड़ाई लेता है। तो अगर उसको अर्ली में भाव है तब भी उसको माल भाव मिलेगा, लेट में आ रहा है तब भी उसको उपज मिलेगी और भाव मिलेगा। यही बायर सेमनिस कंपनी का वादा है और अभिलाष का वादा है हर तोड़ाई पे उपज ज्यादा। जी हाँ राहुल जी, एक समान फल रहता है तभी यह उपज किसान को ज्यादा देता है। जी हाँ राहुल जी, बहुत बड़ी बात है कि जब सब पाले में सभी टमाटर खत्म होते हैं तब अभिलाष दोबारा से फुटान देता है और किसान को निरंतर जो है एक कमर्शियल रूप में फायदा पहुंचाता है। बहुत अच्छी बात है। दूसरी आप एक और चीज देखेंगे, हमने सभी किसान भाइयों को ये लाइव प्लॉट भी दिखाया था। एक किसानों को टमाटर में सबसे ज्यादा समस्या आती है झुलसा रोग की। यहाँ पर हम लोग इसको झुलसा बोलते हैं, वैसे इसको ब्लाइट बोला जाता है हर जगह के लिए। अगेती झुलसा या पछेती झुलसा, दोनों तरह के झुलसे को सबसे ज्यादा सहन करने की अगर क्षमता किसी टमाटर में है वो है अभिलाष में। अगर मान लीजिए झुलसा आता भी है उसके बावजूद भी यह दोबारा जीवित होता है, दोबारा चलता है, दोबारा फुटान देता है। उससे क्या होता है, किसान को उपज ज्यादा मिलती है। यही एक वादा है, यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ब्लाइट को सहन करना। आजकल टमाटरों में जैसे जैसे रोग बढ़ते जा रहे हैं उसमें आज भी यह टमाटर अभिलाष 12 साल पूरे कर चुका है, 13-14 साल में जा रहा है, तब भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है। और किसानों का आज भी इसी वजह से सबसे बड़ा भरोसा अभिलाष पर है और यही भरोसा इसको जताता है क्योंकि यह वैरायटी किसान को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं कुछ गलत बताया आपको? नहीं, गलत नहीं। तो नाम विश्वास का टमाटर, जैसा कि टमाटर की खेती होती है यहाँ पे राजस्थान में और अरावली इस रीजन में, राजस्थान में, हरियाणा में, तो अगर टमाटर के नाम पे किसी टमाटर का नाम विश्वास का है तो वह है अभिलाष का। तो मैं हमारे किसान भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप टमाटर का निरंतर खेती करते रहे, अभिलाष की निरंतर खेती करते रहे, राजस्थान के लोकल इस एरिया जयपुर के क्षेत्र के किसानों को दिखाते रहे। आपका फील्ड बहुत अच्छा मेंटेन किया, जैसा कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं जिस तरीके से फुटान पड़ी है दोबारा से। लगता है ये टमाटर लगभग हमारा फरवरी लास्ट तक या मार्च पहले सप्ताह तक बहुत आराम से चलेगा, उसके बाद आप समझ खेती करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। डॉक्टर आशुतोष जी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए
किसान भाइयों को यह बताना चाहेंगे कि बायर सेमिनिस एक उन्नत किस्म के बीज बनाने और आगे किसानों के बीच कार्यरत करने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी, करती रहेगी। और मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा, जो जहाँ भी किसान भाई टमाटर की खेती करते हैं, लगाते हैं, वह अभिलाष ही लगाएं बरसात में और उसको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा उपज लें और मुनाफा कमाएं। यही मेरा किसानों से वादा है, अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं आगामी आने वाले साल में। इसी में मैं ये जोड़ना चाहूंगा किसान भाइयों से एक अनुरोध और है कि यदि आप नवंबर दिसंबर के पाले के बाद या ठंडियां पड़ने के बाद या ब्लाइट आने के बाद टमाटर की निरंतर पैदावार लेना चाहते हैं तो ये आप अभिलाष की खेती के लिए जाइए, अभिलाष का सीड लगाइए, अभिलाष ये हाइब्रिड लगाइए, ताकि आपको दोबारा से फुटान मिले इस पाले की अवस्था में भी और आपका टमाटर की खेत जल्दी खत्म ना हो। तो इस हिसाब से हम आज टमाटर के इस खेत पे आए हैं जहाँ पे अभिलाष हमारा जो हाइब्रिड लगा हुआ है। सभी किसान भाइयों का, यहाँ पे जो हमारे किसान भाई एकत्रित हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ध्यान से आपने हमको सुना। अभी ये चर्चा को हम आपके साथ फिर कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साहब। और मैं सभी जो किसान भाई इस फेसबुक लाइव इवेंट को देख रहे हैं, मैं सबसे ये अनुरोध करूंगा कि अपने आसपास जहां भी अभिलाष लगा हुआ है, इस समय चल रहा है, उसको जाके देखें और उसको अगले साल ज्यादा से ज्यादा लगाएं। हर किसान का भरोसा, वादा अभिलाष ही है सबसे ज्यादा। जो जयपुर के फार्मर लाइव उपस्थित हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अभिलाष है तो भरोसा है, अभिलाष है तो अभिलाष है तो धन्यवाद, अभिलाष है तो भरोसा है, अभिलाष है तो भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी किसान भाइयों का, बहुत बहुत धन्यवाद साहब।